हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम अपने बीए पार्ट थर्ड के जो एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व कर रहे थे उसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि प्रश्न नंबर 61 से प्रश्न नंबर 100 तक हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति है। तो देखिए इसमें दिया है द्विज, ओबीसी, मंगोल और राजपूत। द्विज के अंदर तो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट है जिसको 27% का आरक्षण मिला हुआ है आपका। राजपूत भी इसी तरीके की एक जाति है, लेकिन मंगोल जो है वो आपकी प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 61 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, धुरीय के अनुसार प्रजातीय समूहों में वर्गीय चेतना पाई जाती है। सत्य है, असत्य है, अंशतः सत्य है, अंशतः असत्य है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे अभी नहीं मिल पाया है, तो इसको आप लोग डाउट में डाल दीजिए। जैसे ही कंफर्म होगा इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 63 है आपका, रर्बनाइजेशन शब्द का प्रयोग किसने किया है। रर्बनाइजेशन से हमारा तात्पर्य होता है ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के मिश्रण से। रूरल और अर्बन के मिश्रण को रर्बनाइजेशन कहा गया है। तो इसमें ओमन, राव, धुरिये और कर्वे 4 लोगों का नाम दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर आपका जीएस धुरिये है। तो इसका जो सी नंबर का ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 64 है आपका, जाति व्यवस्था में किस प्रकार की एकता पाई जाती है। कानूनी, यांत्रिक, सावयवी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जाति व्यवस्था में जो आपकी एकता पाई जाती है, जो प्राचीन समाज में जिस प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता की बात करी थी, तो वही एकता आपकी जाति व्यवस्था में पाई जाती है। तो इसमें यांत्रिक एकता जो होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 64 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 65 है, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज का लेखक कौन है। ऑप्शन में है आंद्रे बेतेई, आर के मुखर्जी, जी एस धुरिये, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, आर के मुखर्जी। तो 65 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 66 है, मार्क्सवाद एंड क्लास एनालिसिस के लेखक कौन हैं। ऑप्शन में है आंद्रे बेतेई, आर के मुखर्जी, जी एस धुरिये, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो 66 नंबर आपका प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आंद्रे बेतेई, ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। उसके बाद प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से क्या धर्मनिरपेक्षीकरण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन में है जाति, परंपराएं, विवेकीकरण, संस्कृतिकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, संस्कृतिकरण। जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा, धर्मनिरपेक्षीकरण हेतु संस्कृतिकरण आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 68 है, योगेंद्र सिंह के अनुसार परंपरा के आधुनिकीकरण के बाह्य स्रोत क्या हैं। ऑप्शन में है इस्लाम का प्रभाव, संस्कृतिकरण, सुधार आंदोलन, नगरीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी नगरीकरण हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात आपके योगेंद्र सिंह करते हैं और इसमें उन्होंने नगरीकरण के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है। ऑप्शन में है जाति, गोत्र, उपजाति, कल्पित नातेदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी गोत्र हो जाएगा। काल्पनिक पूर्वज की बात गोत्र से जो है वो क्लियर होती है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। प्रश्न नंबर 70 है, सोशल मूवमेंट इशूज ऑफ आइडेंटिटी का लेखक कौन है? ऑप्शन में है कर्वे, पार्सन्स, बेबर और ओमेन। तो इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होंगे। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन अपमूल्य का कारण है? ऑप्शन में है जैविकीय आवश्यकता, मानसिक तनाव, मनोवैज्ञानिक कारण या उपर्युक्त सभी। तो देखिए अपमूल्य के कारण ये सभी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, मानसिक तनाव भी हो सकते हैं और जैविकीय आवश्यकता भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 72 है, श्री नारायण धर्म परिपालन किस प्रकार का आंदोलन है? महिला आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो श्री नारायण धर्म परिपालन जो आंदोलन था ये आपका पिछड़े वर्ग से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से क्या आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में है मानवतावाद, विवेकपूर्णता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या आध्यात्मिकता। तो आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है की बात पूछा गया है, तो इसमें आध्यात्मिकता की बात, स्पिरिचुअलिटी जो है ये आपकी आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं। बाकी मानवतावाद, विवेकपूर्णता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये सभी आपके आधुनिकीकरण से संबंधित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 74 है, पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया का लेखक कौन है? ऑप्शन में है एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, आर.के. मर्टन, आर.एम. मैकाइवर। तो पैटर्न्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया जो पुस्तक है इसका राइट आंसर अभी कंफर्म नहीं है। काफ़ी सर्च किया लेकिन ये आंसर मुझे मिल नहीं रहा है। तो अगर किसी को इस आंसर के बारे में पता तो कमेंट करके मुझे बता दे, नहीं तो मुझे जब ये आंसर क्लियर होगा तो मैं इसको बता दूंगी। इसको डाउट में डाल लीजिए। प्रश्न नंबर 75 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन का लेखक कौन है? ऑप्शन में है एस.सी. दुबे, इरावती कर्वे, आंद्रे बेतेई, जी.एस. धुरिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एस.सी. दुबे हैं। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में है नेतृत्व, सामूहिक प्रयत्न, पूर्व निर्धारित लक्ष्य और संस्थागत ढांचा। तो देखिए सामाजिक आंदोलन की विशेषता में नेतृत्व, सामूहिक प्रयत्न, पूर्व निर्धारित लक्ष्य सभी शामिल हैं, लेकिन इसका कोई संस्थागत ढांचा नहीं होता है। तो इसका जो है डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक अभाव की चर्चा की है? ऑप्शन में है मर्टन, बेबर, ओमन और कर्वे। तो इसकी बात आपके आर.के. मर्टन करते हैं। इसके अलावा आर.के. मर्टन की एक फेमस बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। अधिकतर एग्जाम में इस तरीके की पुस्तकें पूछी जाती है। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आर.के. मर्टन की बुक है। सेम इसी तरीके की नॉडेल की भी बुक है आपकी, उन्होंने द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बुक लिखी। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और अधिकतर एग्जाम में इस तरीके की पुस्तकें पूछी जाती है, नोट डाउन कर लीजिए इनको। उसके बाद प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन के प्रकार हैं? सामाजिक सुधार, सामाजिक रूपांतरण, सामाजिक पुनर्निर्माण या उपर्युक्त सभी। तो देखिए सामाजिक आंदोलन से सामाजिक सुधार भी होता है, सामाजिक रूपांतरण भी होता है और समाज का पुनर्निर्माण भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है,
सांस्कृतिक अनुक्रिया के एक विशेष रूप में आधुनिकीकरण के उन लक्षणों का समावेश होता है जो मूलतः सार्वभौमिक होते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन में है आपका केवल मोटवानी, R.M. मैकाइवर, योगेंद्र सिंह और G.S. धुर्वे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, योगेंद्र सिंह। उसके बाद प्रश्न नंबर 80 है, ओमन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दशा सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है? अतीत के अनुभव, वर्तमान सामाजिक संरचना, समाज के भावी स्वरूप की कल्पना और पौराणिक कथाएं। तो इसमें अतीत का अनुभव, वर्तमान सामाजिक संरचना, समाज के भावी स्वरूप की कल्पना जो है ये सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के लिए उपयोगी है, लेकिन पौराणिक कथा जो है उपयोगी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, संदिग्ध वंशक्रम में वंशक्रम की गणना होती है मातृपक्ष से, पितृपक्ष से, दोनों पक्षों से, दोनों में से किसी भी पक्ष से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संदिग्ध वंशक्रम की गणना दोनों में से किसी भी पक्ष से होती है। प्रश्न नंबर 82 है, पति पत्नी के संबंध को कहते हैं समरक्तता, वैवाहिक संबंध, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वैवाहिक। प्रश्न नंबर 83 है, किस राज्य से नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में है उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश। 83 नंबर प्रश्न है आपका। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि नक्सलवाड़ी आंदोलन जो था वो पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ था। इसका बी नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 84 नंबर में, डायवर्सिटीज का लेखक कौन है? ऑप्शन में है R.K. मुखर्जी, G.S. धुर्वे, D.P. मुखर्जी और मजूमदार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, R.K. मुखर्जी। उसके बाद प्रश्न नंबर 85 है, गारो जनजाति किस प्रकार का वंश समूह है? ऑप्शन में है पितृपक्षीय, मातृपक्षीय, उपर्युक्त दोनों और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मातृपक्षीय। जो गारो जनजाति है, गारो, खासी, ये सब आपके मातृपक्षीय माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 86 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इरावती कर्वे ने लिखी है? गॉड्स ऑफ मैन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, हरिजन ऑफ मैरिज, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। तो जो बी नंबर की पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये पुस्तक आपकी इरावती कर्वे ने लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में नातेदारी व्यवस्था के बारे में जो है बताया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। प्रश्न नंबर 87 है, किसी भी समाज में संचयी विरासत है सामाजिक आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था, परंपरा, सामाजिक सुधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परंपराएं। प्रश्न नंबर 88 है, गोत्र से क्या इंगित होता है? ऑप्शन में है जाति, वर्ण, पूर्वज या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोत्र कल्पित पूर्वज के संबंध में बात करते हैं, तो इसके बारे में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 89 है आपका, उत्तर भारत में किन गोत्रों में विवाह निषिद्ध माना जाता है, मतलब प्रतिबंधित माना जाता है? माता के गोत्र में, पिता के गोत्र में या उपर्युक्त दोनों में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें माता और पिता दोनों के गोत्रों में विवाह जो है
नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है। तो इसका जो सी नंबर का ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 90 है आपका, भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन में है आपका ओमन, कर्वे, धुरिये और योगेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका योगेंद्र सिंह होगा। प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक पारिस्थितिकी का अनिवार्य अंग नहीं है? तो इसमें सोशल इकोलॉजी की बात करी गई है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अर्थव्यवस्था, जनसंख्या प्रतिमान, क्षेत्र और सामाजिक परिस्थिति इसके ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोशल स्टेटस। उसके बाद प्रश्न नंबर 92 है, मूल्यों के अधिक्रम में सर्वोच्च स्थान किस प्रकार के मूल्यों का है? ऑप्शन में सामाजिक, जैविकीय, आध्यात्मिक और आर्थिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल्यों के अधिक्रम में सर्वोच्च स्थान जो है वो आध्यात्मिक मूल्यों को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार निम्नलिखित में से किस समूह में मूल्यों का पूर्ण अभाव होता है? ऑप्शन में है परिवार, समाज, श्रोता समूह, भीड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीड़। भीड़ में जो है आपके मूल्यों का पूरी तरह से अभाव होता है। प्रश्न नंबर 94 है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया का लेखक कौन है? ऑप्शन में है जी.एस. धुरिये, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह और टी.के. ओमन। तो इस पुस्तक को आपके जी.एस. धुरिये द्वारा लिखा गया था और ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने जाति की विशेषताओं के बारे में और जाति के संबंध में चर्चा करी है। प्रश्न नंबर 95 है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे, काका कालेलकर व बी.पी. सिंह। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आपके काका कालेलकर थे। प्रश्न नंबर 96 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे, गांधी और विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जयप्रकाश नारायण होगा। संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण ने की। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है? ऑप्शन में है प्रौद्योगिक, जैविक, जनसंख्यात्मक या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 98 है, चारू मजूमदार किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? राम मंदिर आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चारू मजूमदार और कानू संथाल का जो नाम है वो आपके नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। प्रिमिटिव कल्चर का लेखक कौन है? ऑप्शन में है टायलर, बेबर, पार्सन्स और पैरेटो। तो प्रिमिटिव कल्चर जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो टायलर की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए। प्रश्न नंबर 100 है, वैदिक इंडिया का लेखक कौन है? तो इसके लेखक मुझे कंफर्म नहीं है, काफ़ी सर्च किया लेकिन इसका लेखक जो है मुझे मिले नहीं है। तो अगर किसी को इसका राइटर कंफर्म हो तो वो लिख के भेज दे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मुझे क्लियर होगा तो मैं बता दूंगी उसे। ओमन मुझे इसका आंसर लग रहा है। धुरिये की भी बुक्स है लेकिन उसमें वैदिक इंडिया कोई बुक्स ऐसी मुझे मिली नहीं है। तो इसमें आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताया गया है, जिसमें से कुछ प्रश्न जो नहीं आ रहे थे, 3-4 प्रश्न होंगे लगभग, उनको डाउट में डाल दिया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। इसको पूरा शुरू से अंत तक देखें, ये आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी। थैंक यू।